बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। गुज़िश्ता रोज़ पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के अंदर जो सानहा पेश आया, उसकी गरज, उसकी लर्ज आज तक महसूस की जा रही है। आज भी लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को उनके ओहदे से हटा दिया, इजाफी चार्ज दिया गया। सेक्रेटरी जो नए हैं सेहत के, उन्होंने एक कैंप लगाया हुआ है अपेरेंटली पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ वो लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। लवाहिकीन आज भी एहतजाज कर रहे हैं। नई नई बातें सामने आ रही हैं। एक दिल दहला देने वाली बात यह है कि जो पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो अब तक की इत्तलात हैं, उनके मुताबिक उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने से इनकार किया है। शायद वो कमेटी का सामना करना चाहते हैं, इखलाकी बुनियादों पर वो इससे अलहदा नहीं हो रहे अपने ओहदे से। जो हुआ है, अब सबके ज़हन में सवाल ये आता है कि क्या वाकई वफाक के पास कुछ भी नहीं, इस्लामाबाद का ख़जाना खाली है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर जो फुटफॉल है मरीज़ों का वो हज़ारों से बदल कर लाखों में चला गया है, लेकिन अस्पताल 1985 के बाद आज तक उसकी ना उस तरह से अपग्रेडेशन हुई है, ना वहाँ फायर फाइटिंग का इंतज़ाम है, ना वहाँ कुछ बेहतरी हुई है। इस्लामाबाद की लेपापोती हो रही है, नए नए अंडरपासेस, नए नए ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मैं समझता हूँ हॉस्पिटल टॉप करता है किसी भी लिस्ट के अंदर, उसकी ये हालत है। और इस्लामाबाद के अंदर कोई 500 सरकारी अस्पताल नहीं है, 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं और उनकी हालत ये है। मसला कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है, पिम्स के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है? सबसे पहले हम चलेंगे पिम्स। एमन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा हैं, 365 न्यूज़ की रिपोर्ट कर रही हैं कल से, उनसे बात करेंगे और जैसे ही हम उनसे गुफ्तगू ख़त्म करेंगे हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, ज़रा उस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एमन सैयद के पास चलते हैं जो कि मौजूद हैं पिम्स हॉस्पिटल में। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, आप इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं, कल से आप तबातुर से रिपोर्ट कर रही हैं। बहुत कुछ हुआ है, यानी गवर्नमेंट ने एक अलहदा तहकीकाती कमेटी अनाउंस की है, पिम्स ने अलहदा तहकीकाती कमेटी को नई अब रिसेंटली कुछ चंद घंटे पहले बनाई है। तो कल से लेकर अब तक हुआ क्या है? कुछ तफसीलात मजीद सामने आई हैं आपके? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद के हब में, बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, वहाँ पे इस तरह का वाक़या हो जाना यकीनी तौर पर ना सिर्फ दिलखराश है बल्कि काबिल अफसोस भी है। कल से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं गाहे बगाहे। जब ये वाक़या पेश आया उसकी थोड़ी देर बाद ही हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक कमेटी तश्कील दे दी गई और फिर कल रात गए हमने देखा कि उस कमेटी के सरबराह जो हैं, एक साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं जो वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान साहब, वो पिम्स पहुँचे और उनके साथ डीसी इस्लामाबाद भी थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो तहकीकात का आगाज़ किया गया है वो पिम्स के तकरीबन 30 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं जिनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। जो नर्सरी का स्टाफ है उसके बयानात कलमबंद किए गए हैं। जो नर्सरी की फुटेजेस हैं वो हासिल की गई हैं ताकि मुआजना किया जा सके जो बयानात पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से दिए जा रहे हैं और CCTV फुटेज जो है वो क्या शो करती है। इसके अलावा जो रेस्क्यू वाले अफराद हैं उनसे भी रब्ता किया गया है। अब ये जो इब्तदाई रिपोर्ट है ये 48 घंटे के दौरान जो है वो इस कमेटी ने पेश करनी है। उसके साथ साथ पिम्स में भी एक कमेटी जो है वो कायम कर दी गई थी, लेकिन अब से तकरीबन 1 घंटा कबल पिम्स ने पुरानी कमेटी को ख़त्म करके एक नई कमेटी जो है वो कायम कर दी है और उनका ये कहना है क्योंकि पुराने वाले डॉक्टर शायद अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो नई कमेटी है वो कायम की गई है। आवाज़ है तो ये पीछे में आवाज़ आई, अभी भी लोग एहतजाज कर रहे हैं लवाहिकीन। जी बिल्कुल, सुबह से हम यहाँ पे हैं, नाज़रीन को अपने अपडेट कर रहे हैं। जब से हम यहाँ पे आए हमने देखा एक तो सियासी कायदीन मुख्तलिफ जमातों के आ रहे हैं। NA कमेटी जो है हेल्थ की, उसके अरकान जो है उन्होंने यहाँ पे पिम्स का दौरा किया, नर्सरी जो है वार्ड का वहाँ पे दौरा किया और फिर तमाम मालूमात इकट्ठी की। उसके साथ साथ जो है लवाहिकीन जो है गाहे बगाहे वो फैमिलीज़ भी जो है वो यहाँ पर आती रही हैं। सिविल सोसाइटी की अगर बात कर लें तो सिविल सोसाइटी के अरकान वो भी गाहे बगाहे सुबह से आ रहे हैं। इस वक्त भी जो है सिविल सोसाइटी के जो अरकान हैं उनकी जानिब से एहतजाज जारी है और उनका यही कहना है कि शफाफ तहकीकात की जाए, जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाए और फौरी तौर पर ये हक़ाइक़ सामने लेके आई जाएँ कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गफलत का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्योंकि पिम्स इंतज़ामिया की अगर बात करें तो वो सिरे से बिल्कुल साइड पे हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास सिक्योरिटी इंतजामात भी सही थे, हमारा अलार्म सिस्टम भी सही था और रेस्क्यू की टीमों ने भी जो है वो बर वक्त। एक आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, ये जो नए सेक्रेटरी सेहत हैं इन्होंने कोई टेंट वगैरह लगाया हुआ है, कुछ यहाँ मौजूद है?
जी बिल्कुल, पुराने जो सेक्रेटरी साहब हैं हेल्थ की, उनको जब मुअत्तल किया गया तो उसके बाद जो महमूद राय साहब हैं उनको नया सेक्रेटरी तैनात किया गया है। और आज हमने देखा कि उन्होंने एक कैंप जो है वो पिम्स के लॉन में लगाया है और उनका ये कहना है कि जब मैं वजारत से फ्री हूँगा तो मैं यहाँ पे आया करूँगा रोज़ाना और यहाँ पे जितने लोग मरीज़ जो आ रहे हैं उनकी मुश्किलात और परेशानियाँ सुना करूँगा, ताकि हर कोई जो है वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सके और उनके जो है वो मकामात को। और उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं जब तक खास कर ये इमरजेंसी की सूरत हाल है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस कैंप में बैठूंगा और खुद देखूंगा कि क्या सूरत हाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद सर रिपोर्ट कर रही थी, मैं अपने जारी बात है कितना बड़ा सानेहा है, उसके बाद जो तवातुर से रिपोर्टिंग हमारी रिपोर्टर्स वहाँ से करते रहे हैं, मैं चाह रहा था कि उनका क्योंकि वो ग्राउंड पर फील्ड में मौजूद है, उनकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग आपके सामने रखी जाए। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर मुमलिकत वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका। हमारे साथ शफ़ीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। बहुत शुक्रिया शफ़ी जान साहब आपका। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया क्लासा साहब आपका। अब हुज़ैफ़ा साहब वैसे कल जो एक अंदोनाक वाक़या हुआ है, अब हुकूमत ने उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब वज़ीर आला भी थे, कि वो बड़ी बरक़ रफ्तारी से बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस को कंडक्ट करवाते थे। ये पता नहीं क्यों आज भी लोग आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि आप ये सिर्फ आई वॉश है, आप दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल ज़िम्मेदारान हैं उन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और देखिए ना, कल तो आप एक हफ़्ते पहले तक पूरी हुकूमत पिम्स हॉस्पिटल के कसीदे पढ़ रही थी, और अब सुहेल आफरीदी साहब ने तो ये कह दिया है कि हो सकता था कि इमरान खान साहब को वहाँ लाया जाता, अगर आप ले गए थे तो ये भी एक ट्रैप होता और खान साहब को भी कोई नुकसान पहुँच जाता, क्योंकि उनको आपकी नीयत पर भी शक है। तो पिम्स हालात की ज़बू हाली, इसके ऊपर आप क्या कर पाएंगे? बस ये कमेटियाँ, नताइज, ऐलानात, बस और कुछ भी नहीं, या कुछ होगा? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। गुजारिश ये है कि कल जिस तरीके से एक इंतहाई अलमनाक और दर्दनाक सानेहा हुआ, उसके ऊपर तो बीइंग हुकूमत हमारी आंखें झुकी हुई हैं, मेरी आंखें झुकी हुई हैं। ज़ाहिर है हम इसकी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते, ना कोई वजाहत है। ज़ाहिर है जिस तरीके से ननी मुनी जाने, जो ज़ाहिर है जिनके भी नाम भी नहीं रखे गए थे, और ज़ाहिर दुनिया में आए हुए जिन्हें भी चंद घंटे या किसी को चंद दिन हुए थे, तो एक बहुत बड़ा सानेहा है। और इस हवाले से जो भी ज़ाहिर है इसमें अस्पताल के अंदर इंतज़ामात थे या रिस्पॉन्स लेवल था आपकी फायर ब्रिगेड का, इन चीज़ों में जाए बगैर मैं समझता हूँ कि बतौर हुकूमत में जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए और हम ले भी रहे हैं। लेकिन ये कहना कि बानी तहरीक इंसाफ अगर पिम्स में होते तो अल्लाह ना करे उनके साथ इस तरह का हादसा पेश आता। लेकिन सबको पता है कि जो निकोपिको वार्ड होता है जिसमें बच्चों को इनक्यूबेटर में रखा जाता है, जो 7वें 8वें महीने प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पड़े हुए होते हैं, ज़ाहिर वहाँ वेंटिलेटर्स भी हैं। तो उसमें ज़ाहिर एक तरफ हल्की सी चिंगारी जो है वो भी उनकी मौत का बायस बन सकती थी। वहाँ तो खैर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और आपके टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि 6:38 पे लगने वाली आग ने 6:40 पर सब कुछ जो है वो सफेदी से मिटा दिया था। तो जबकि बानी तहरीके इंसाफ, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी दे, जब भी उनको जो है वो पिम्स में लाए गए हैं तो उनके लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा है और बाकायदा तौर पर चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे डॉक्टर्स का अरेंजमेंट हो। और इसी पे तो तनकीद तहरीक इंसाफ हमारे ऊपर कर रही है कि जी पिम्स को ठीक नहीं किया गया, जबकि वीवीआईपी से जब आते हैं तो उनके लिए बड़ा ही शानदार बंदोबस्त होता है। तो बानी तहरीक इंसाफ के जितने भी प्रोसीजर हुए हैं या जितने भी चेकअप्स हुए हैं तो उनके लिए वीवीआईपी अरेंजमेंट्स मौजूद था। हाँ, अलबत्ता ये कि पिम्स के अंदर सूरत हाल मजीद बेहतर होनी चाहिए थी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जितनी जिम्मेदारी आप हम पे डालना चाहते हैं हम पे डालें, लेकिन पिछले अगर 1985 में पिम्स बनाए तो 15 और तकरीबन 25-40 सालों में बाकी हुकूमतें भी रही हैं। तो मेरे ख्याल से पिम्स जिस तरीके से अपग्रेड होना चाहिए था, जितना स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए था, या बतौर हुकूमत मैं आपके सामने ये दलील नहीं रखूंगा कि जी 400 बेड का बनाया था, फिर 1100 बेड हुआ, अब 1400 बेड है। अगर बेड ज्यादा बढ़ रहे थे, लोग आ रहे थे, वो हुकूमत हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है। हम नया अस्पताल बनाए, 5000 बेड का बना दें, 2000 बेड का बना दें। ये मैं इस दलील का कायल ही नहीं हूँ कि एक अस्पताल की कैपेसिटी बढ़ गई है। भाई कैपेसिटी बढ़ गई है, हमने मैंडेट दी है, हमारी जिम्मेदारी थी, हम उस जिम्मेदारी का कमिटमेंट कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें कोई ये कहना कि हमारी कोई बदनीयती है, और आप शहबाज साहब को जानते हैं, शहबाज साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, टॉप से एक्शन का आगाज किए नहीं, सेक्रेटरी रैंक के बंदे को रफतार साहब इसमें रोशनी डालेंगे। मेरे ख्याल से जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो ग्रेड 22 के खास तौर पर,
उनकी सस्पेंशन की पावर ही प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में इक्का दुक्का वाकयात होंगे कि जब सिटिंग सर्विंग फेडरल सेक्रेटरी ग्रेड 22 के बंदे को इनिशियल प्रोब के अंदर ही सस्पेंड किया गया है, तो मेरे ख्याल से इसका असर नीचे तक आएगा। ईडी पिम्स हैं, मुतलका वार्ड। हाँ नहीं, आई रियली होप ज़ैफर साहब, आई रियली होप नीचे तक है। अभी आपने क्लासा साहब का कहा ना, तो क्लासा साहब मुझे नहीं पता अभी वो क्या फरमाएंगे, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। उनके पास आपके पूरे इस्लामाबाद की, ख़ास तौर पर वो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, उनके पास एक वो चार्जशीट करते रहते हैं लोकल इंतज़ामिया को। और मसला ये है कि हम सारी हुकूमत 1985 से लेकर अब तक, अगर फुटफॉल बढ़ गया, सब कुछ है, 2.5 साल तो आपको भी हो गए, पूरे शहर की लेपा पोती तो हो रही है, को पुल बना दो, ये कर दो, अंडर पासेस बना दो, बिल्कुल हो, लेकिन जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बट मैं ज़रूर चाहूँगा आप इस पर मज़ीद ज़रूर फरमाएँ, लेकिन मैं ज़रा शफीउल्लाह जान साहब से बोलूँ। शफी साहब, बात ये है, देखिए सानेहा होता है, ऐसा नहीं है, हाँ इस नौइयत का नहीं और खुदा न खास्ता इससे इस मैग्नीट्यूड का नहीं, लेकिन साने तो होते रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज आपको ये लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, ये इनकी मुकम्मल नाकामी है, ये इस्लामाबाद जो कि वफाकी दारुल हुकूमत है उसके अंदर इनसे ये एक हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन नहीं हुई, तो ये मुकम्मल नाकाम है। और क्या आपको भी शक है, क्योंकि आफरीदी साहब को भी है, कि ये इमरान खान साहब को अगर यहाँ रखा या लाया जाता या अगर ज़्यादा देर रखा जाता तो उनको मज़ीद मसाइल होते बजाय इलाज के? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। देखिए, कल के वाक़ई के बाद पूरी कौम जो है वो गम से नडाल है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ना ही पुलिस ने कोई तफ्तीश शुरू की। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 15 नौमौलूद बच्चे हमारे शहीद हुए, जिनको इस दुनिया में आए हुए कुछ घंटे या फिर कुछ दिन हुए होंगे, लेकिन ये देखें ये जो वार्ड होता है इसमें एनी टाइम जो है, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, इनके साथ स्टाफ होता है, 5 से 6 लोग तो मौजूद होते हैं जी, लेकिन किसी भी स्टाफ के जख्मी होने की इतला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनको वो भी झुलस जाते इस आग में, लेकिन उनकी ना जख्मी होने की इतला है। मेरे ख्याल में ये बच्चों को जो है अल्लाह के आसरे छोड़ के वो फरार हो चुके थे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इससे बड़ी नाअहली और क्या होगी कि कैपिटल जिसमें 2 हॉस्पिटल्स हैं और वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब जो रोज़ाना आते हैं और रोज़ाना सुबह की फ़वाइद बयान करते हैं, नए यूनिट्स बनाने के फ़वाइद बयान करते हैं। इस्लामाबाद से छोटा यूनिट तो नहीं बनना, और वजीर सेहत जो है वो इस्लामाबाद की हद तक ही है, क्योंकि हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो तो सूबों के पास है, हर सूबे का अपना ही हेल्थ मिनिस्टर है, और ये जो सब्जेक्ट है ये डिवॉल्व हो चुका है जी। जो वजीर सेहत फेडरल में बैठता है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक चीजों को देखता है, उससे 2 अस्पताल नहीं संभले जा रहे। इससे छोटा यूनिट तो मजीद नहीं बनना ना मुनीब साहब, इस्लामाबाद से छोटा यूनिट और क्या होगा? सही बात। नई सूबों की आप बात करते हैं, आप कराची को फेडरल टेरिटरी की बात करते हैं, आप गवादर को फेडरल टेरिटरी बनाने की बात करते हैं, आप साबका फाटा को दोबारा फेडरल के अंडर लेने की बंदोबस्त कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद को जियोग्राफिकली बढ़ाना चाहते हैं, और जो मौजूदा इस्लामाबाद है, जो मौजूदा कैपिटल है, उसका हाल आपके सामने है। इतनी नाअहली। अब एक और चीज मुनीब साहब के पिछले 3 सालों में 22 अरब रुपए का फंड जो है वो पिम्स को मिल चुका है। इस साल पिम्स का जो बजट है वो 6 अरब 84 करोड़ है। अच्छा जी। वहां पे जब इमरान खान साहब जाते हैं तो जियोग्राफी की मशीन खराब होती है। वहां पे नौमौलूद बच्चों के साथ जो हुआ, जो हमारे बच्चे शहीद हुए वो आपके सामने हैं जी। कल आपने एक और वाकया देखा होगा कि एक मौसूफ आते हैं और शायद खटक साहब को अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पकड़ाते हैं, और वो ये फरमाते हैं कि मेरी जो वाइफ थी वो हामला थी, और उसको ये बताया गया कि जी ऑपरेशन का टाइम पूरा है, और जब ऑपरेशन के लिए उसको लिटाया गया, ऑपरेशन किया गया, तो ऑपरेशन का टाइम पूरा नहीं था और जो हमल था वो जाया हो गया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कैपिटल की सेहत की। हमारी बदकिस्मती मुनीब साहब क्या है पता है आपको, कि हम सब मिडिल क्लास लोग हैं जी, और मिडिल क्लास पाकिस्तानी की नसीब में ये लिख दिया गया है कि अगर आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे या बच्चे को अस्पताल भेजेंगे सहूलियत के लिए, तो बच्चे की वापसी में लाश मिलेगी। हम इस हद तक आ चुके हैं। सही है। अब हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन जो हुआ ये सब के सब इनकी नाअहली का नतीजा है। ये कमेटी खेलना बंद करें। पाकिस्तान में आपने जब कोई काम करना नहीं होता तो आप कमेटी बना दे। इससे पहले जिस किस्म के वाकयात हुए हैं और जिन के लिए कमेटियां बनी हैं,
मुनीब साहब, आप वेल नोन जर्नलिस्ट है, आपका काम ही सारा दिन यही है। आप बता दें कि उन वाकयात की जो कमेटियों की रिपोर्ट का क्या बना। पाकिस्तान में अगर आपने कोई काम नहीं करना तो आप कमेटी बना सही बात है, ये वो कमेटियों की नजर हो जाता है। बट दूसरी बात मुनीब साहब जी, देखिए अभी मीडिया तो इसको अटेंशन दे रहा है, कल से मीडिया इसी पे टॉक शोज कर रहा है, खबरों में इस वक्त यही चल रहा है। लेकिन जब मीडिया की अटेंशन खत्म हो जाएगी और हम मीडिया जो है वो किसी और इशू पे डाइवर्ट हो जाएगा, इस केस को भी दबा दिया जाएगा। ये गम उन वालिदैन के लिए रह गया है जिनके ये बच्चे थे। अब उनको, आपने कल देखा होगा कि कल मुस्तफ़ा कमाल गए तो उनको प्रेस टॉक के लिए नहीं छोड़ा गया, और उसका जो रवैया था वो बड़ा फिरौनियत वाला था। उसको पता है कि मैं फॉर्म 47 के जरिए आया हूं, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मैं अगली बार भी अवाम की खिदमत करूं ना करूं, लोगों के बच्चे मरवाऊं, मैं फिर भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊंगा। तलाल चौधरी साहब आते हैं, वो भी मुंह छुपाते फिरते हैं। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि छोटे यूनिट की बात करने वाले, इस्लामाबाद से छोटा यूनिट आपको नहीं मिलना। आपका हाल ही इस्लामाबाद में ये है कि आप 2 हॉस्पिटल को चला नहीं पा रहे, तो और आप आगे क्या करेंगे? आगे आप क्या करेंगे? अच्छा क्लासेस साहब, मैं क्योंकि आपको फॉलो भी करता हूँ, मैं देख रहा था आपके कल प्रोग्राम के अंदर भी एक मेहमान थे, उन्होंने भी पिम्स अस्पताल के हवाले से बहुत सी बातें की। मुझे सिर्फ एक बात, अब क्या हम उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं क्योंकि अगर तो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, हमारे मुल्क की इलीट, रूलिंग इलीट, ब्यूरोक्रेसी की इलीट, या तो वो अपने अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में जब जाना शुरू करेंगे इलाज के लिए, वो उनकी फैमिलीज तो अस्पताल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, या मेरे ख्याल में तो एक यही हल है। अदरवाइज़ मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर इस्लामाबाद के 2 अस्पतालों की अपग्रेडेशन नहीं होती तो हम छोटे सूबे बना भी लें, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स, अगर ये लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस यही रहेगा इंतज़ामिया ब्यूरोक्रेसी का, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर छोटे यूनिट बन भी जाए तो? ये बड़ा मेरा ख्याल अहम सवाल है जो आपने किया, और हमारे दोस्तों ने, दोनों ने भी इस मामले पे बात की है। अभी हमारे दोस्त बात कह रहे थे, ये हुज़ैफ़र रहमान साहब, हमारा बड़ा पुराना उनसे ताल्लुक़ भी है, कि लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़रा शुरू करते हैं, इन चीज़ों पे आते हैं जो आपने बात की है। कि उन्होंने कहा आपको, उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी जो है उनको उन्होंने मुअत्तल किया या उनको सस्पेंड किया, और इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिल गई। और सवाल यह है कि आप इस तरह के लॉसेस को किस एंगल से देखते हैं, कितनी सेंसिटिविटी से देखते हैं, और इन मामलात में कितने खुद सेंसिटिव है। मैं 2-3 मिसालें देता हूँ आपको। ये कि दुनिया में इससे पहले भी ऑफ कोर्स में ट्रेजिडीज़ होती हैं, हादसात एडवांस मुल्कों में भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे कुछ भी कर लें, कोई ना कोई तो ये चीज़ें होनी होती हैं, आपकी तमाम तर एहतियात, कॉम्पिटेंसी सब के बावजूद हो जाती है। लेकिन जब हो जाती है फिर क्या होता है? मसलन आज तक हम ये सुनते हैं कि इंडिया के रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, जो उनके नेहरू साहब की कैबिनेट में थे और बाद में खुद भी वज़ीर आज़म बने थे। अब उन्होंने, वो पहले मिनिस्टर थे जिन्होंने रेलवे के एक्सीडेंट हुए, उन्होंने उस पर इस्तीफ़ा दिया था। ये बहुत कम लोगों को हम सुनते तो है ना कि इंडिया के एक मिनिस्टर थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रेलवे के थे, और वही लाल बहादुर शास्त्री साहब थे कि बाद में जैसे मैंने वज़ीर आज़म उन्होंने दे दिया, हालांकि वो हज़ारों मील दूर हुआ था। बट ही फेल्ट, उन्होंने मॉरल ग्राउंड समझे कि मैं वज़ीर हूँ, अगर मैं नहीं चीज़ें ठीक कर पा रहा और लोगों के उसमें जाने जा रहे हैं तो मैं जिम्मेदार। चलो वो बहुत पहले का वाक़या है, वो आपको 60s का चले जाएं। अब ये रिसेंटली सर 2014 जी साउथ कोरिया, वहाँ साउथ कोरिया के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था कि समंदर में कि समंदर में एक बच्चों की कश्ती गई, वो डूब गई किसी तरीके से। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, रिस्पांस जो है वो प्रॉपर नहीं था ये कोरियन हुकूमत का सर, तो उसमें ये लॉसेस जो है पेरेंट्स इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ आ रहा है वो भी आया, वो सारा गम, सारा गुस्सा। तो साउथ कोरिया के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये कह के कि हो सकता है मेरे इस्तीफ़े देने से ये जो वालदैन है, जो ग्रीविंग वालदैन है, जो अपने बच्चों को लूज़ किया है शायद हमारी हुकूमत का, या हमारे जो अगर रेस्क्यूअर थे जो भी थे उनका रिस्पांस ठीक नहीं था। ये अभी की 2014 की बात है सर। सो सवाल ये है कि ये बहुत सारे लोगों पर ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, किस लेवल की वो सेंसिटिविटी चाहते हैं। और इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिंपली, आई एम सॉरी थोड़ा सा गला खराब, नो प्रॉब्लम सर। अब शहबाज शरीफ साहब के नज़दीक जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी की होनी चाहिए। हेल्थ सेक्रेटरी जो है उसको कौन लगाता है? आपने लगाया ना। हेल्थ सेक्रेटरी ने मान लिया कि आगे से उन्होंने ईडी को लगाया होगा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो इमरान ये राना साहब बैठे हैं, मेरा ख्याल 2022 से 4 साल से हैं वो वहाँ पे, 4 साल बाद की ये परफॉर्मेंस है। अगर चेन पूरी देखें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने लगाया, ये ईडी जो है वहाँ पर
ये पिम्स का, वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हम सारे समझते हैं इस गवर्नेंस के सिस्टम, समरी बनी होगी, वो समरी पहले अगर सेक्रेटरी साहब ने तैयार की होगी, जो भी इंटरव्यूज़ किए या नहीं किए, या जैसे भी नाम दे दिया, फिर वो मिनिस्टर साहब के पास गई होगी, मिनिस्टर साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गई होगी, ये प्रोसेस है अप्रूवल का। आप इस पूरी चेन में से जिम्मेदार अगर समझते हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी जो है, क्योंकि उन्होंने अप्रूवल दी थी लिहाजा वो जिम्मेदार हैं, तो उनकी अपनी मर्जी वो कह सकते हैं। हालांकि पहली जिम्मेदारी तो वही प्राइम मिनिस्टर की अपनी बनती है कि आपने बंदे लगाए हुए हैं, अगेन आपका वजीर सेहत आपने पिक किया हुआ है, आगे से हेल्थ सेक्रेटरी आपने पिक किया। हेल्थ सेक्रेटरी कौन लगाता होता है? प्राइम मिनिस्टर लगाता होता है। आगे उन्होंने ईडी लगाया हुआ है। सो ये थोड़ा सा उनके जहन में ये अब एक और बड़ा एंगल दिलचस्प देखें। अब इंक्वायरी कमेटी बन गई है सर, वो जरा सुने। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह हैं शाहिद खान साहब, जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं। ये 2016-14 में, बल्कि 14 से ऑनवर्ड इन पे बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। यहाँ पे नेशनल पुलिस फाउंडेशन से इन्होंने एक पुलिस की जो बेवाएं होती हैं बेचारी, जो शोधा होते हैं, उनके जो बच्चों और फैमिली के लिए जो प्लाट रखे जाते थे, इनमें वहां से एक प्लाट लिया और उसको इन्होंने 20 लाख रुपए में खरीदा और 2 दिन बाद 4 करोड़ में बेच दिया। इस पे नायब ने सुओ मोटो लॉ के इनके खिलाफ इंक्वायरी रेफरेंसेस भेजे। फिर क्या हुआ सर इनका? सब क्या होना था? वही जो बात अभी शफीउल्लाह जान साहब कह रहे थे कि यहाँ कमेटियां बनती हैं, यहाँ पे इंक्वायरीज होती, क्या होता है, वही कुछ होना था। नहीं, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका इल्म नहीं होगा, क्योंकि कोई शख्सियत सर उनकी हुकूमत थी, ये नवाज लीग की हुकूमत थी जब ये आया था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही थे, और यही ब्यूरोक्रेट जो आज उनके करीब बैठे हुए हैं, उनके करीब चले। अच्छा मान लिया बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते शहबाज शरीफ साहब को, नहीं पता होगा, चले अब तो पता चल गया, कल से हमने इसको ट्वीट करके स्टोरीज ब्रेक की हैं, तो अब क्या किया उन्होंने? आज वो गए हुए थे और हेल्थ रीजन की बुनियाद पर उन्होंने उस वक्त ये अपना इस्तीफा दे दिया था। आप इस तरह के मतलब सीरियसनेस देखें कि एक फार्मर ब्यूरोक्रेट जो 2014-16 में ऑन वेरी सीरियस एलिगेशंस जो फेस किए, आज आपने उनको उठा के दोबारा इंक्वायरी का वो बना दिया है। सो ये 2-4 दिन रहेगा मसला, वो ठीक कह रहे थे शफीउल्लाह जान साहब, हम और आप रोला डाले रखेंगे और खुदा ना खासा कोई बहुत बड़ा इसको तो गवर्नमेंट बड़ा अभी देखे ना, हुज़ैफा रहमान साहब ने भी कहा, इसको तो गवर्नमेंट बड़ा इस चीज़ को टाउट करती है ना कि अब हमारा यहाँ एहतसाब का निज़ाम, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है तो वो बड़े टफ टास्क मास्टर हैं और वो इसके नतीजे पर ज़रूर पहुँचेंगे कम वॉट में। तो जो आप बात फरमा रहे हैं, मैं उन शख्सियत को नहीं जानता जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला है, उनको अगर इसका इंचार्ज बनाया गया है, तो जो आप फरमा रहे हैं उससे तो शायद लगता है कि ये इंक्वायरी दुरुस्त हो ही नहीं पाएगी या इसका कोई नतीजा निकल नहीं पाएगा। कल से लोगों ने ये भी तासुर दिया है कि वो जो ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के, वो कोई बड़ी बासर शख्सियत हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ तो मुअत्तल हो गए, जो इमीडिएटली उस हॉस्पिटल को चलाने वाले शख्सियत हैं उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। ये बड़े अहम सवालात हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा उसको एड्रेस करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस पे आते हैं जी। 2022 से ऑनवर्ड वो प्राइम मिनिस्टर हैं, 4 साल हो गए जी। बड़ा नाम सुना था साहब, जब पंजाब में थे वो, उस वक्त मुझे याद है स्टोरीज पे एक्शन भी लेते थे, वो डेली नोटिस भी होते थे, हर वक्त टीवी चैनल पे कोई ना कोई उनका नोटिस चल रहा होता। डिप्टी कमिश्नर वेट करते थे कि साहब ने किस वक्त नोटिस लिया और हमने रिपोर्ट भेजनी है। उनका गॉड स्पीड या उनका शहबाज स्पीड नाम भी रख दिया गया था, खुद भी इस बात में बड़ा प्राइड लेते थे शहबाज साहब। मेरे ये ख्याल है, मई रीडिंग 4 साल बाद वो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आते जो पंजाब में जो उनकी रेपुटेशन बनी थी। उनको यहाँ पे इस्लामाबाद के किसी इशू से कोई कंसर्न नहीं है। मैं और आप सारे बैठे हुए, मैं तो 4 साल से रिपोर्टिंग भी इनकी दौर में कर रहा हूँ, आज तक उन्होंने यहाँ किसी मामले में स्कैंडल आए, स्टोरीज आए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पैसा ज़ाय हो रहा है, बजट ज़ाय हो रहा है, ठेकेदार हैं, बिलियंस कमाए जा रहे हैं, यहाँ पे नाकिस किस्म के आपके फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, अंडर पासेस बन रहे हैं, गिर रहे हैं एक बारिश पे, यहाँ सड़कें ठूस हो रही हैं, यहाँ पे जंगलात काट दिया गया, 40,000 जंगलात काटे, जंगल तबाह किए, आपने ग्रीन बेल्ट्स आपने उड़ा के रख दी, एनवायरनमेंट तबाह हो गया। मजाल है कहीं पे शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आते, कहीं एक जगह पे बता दें साहब आपको नजर नहीं है शहबाज शरीफ साहब, और उनसे पूछा जाए उनके वजीरों से, वो कहते हैं अब ये मोहसिन नकवी साहब के इस्लामाबाद है, हम तो इसमें कुछ कर रहे हैं, ओपनली कहते हैं, आपको भी कहते होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की तो बाकी परफॉर्मेंस अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप और मैं उस पर क्या कहें, शफी जान साहब या इवन हमारा छोटा भाई हुज़ैफा, कि उनके अपने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने खड़े होकर उनको चार्जशीट कर दिया सर, उन्होंने कहा छोड़ेंगे ना, अब ये क्या स्पीड है आपकी, अब 14 या 18 घंटे काम करे तो भी कुछ नहीं होगा। सो ये पोस्टमार्टम आप और मैं तो नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीड थी उसके आगे उन्होंने स्पीड ब्रेकर रख दिया मोहसिन नकवी साहब ने। जब वो आपका वजीर ये बात कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये सही काम नहीं हो रहा, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, आप और 4 साल बाद कह रहे हैं ये सारी बातें, जिसका हिस्सा है मोहसिन नकवी साहब। आज तक आपने कभी सुना कोई वजीर खड़े होकर अपने वजीर आजम का पोस्टमार्टम कर दे, अकाउंटेबिलिटी कर दे और आपकी कैबिनेट में बैठा रहे?
तो ये चीज़ें कहना शहबाज शरीफ तो बहुत अच्छा काम कर, बिल्कुल जनाब बड़े अच्छे बंदे होंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते होंगे, रोज़ा हज ज़कात सब कुछ करते होंगे, लेकिन इन 4 सालों में ये मेरी राय में कि शहबाज शरीफ साहब आपको वो नजर नहीं आते जो आपको पंजाब में नजर आते। दिस इज अगेन अ वेरी आई वुड से अ डैमनिंग इंडाइटमेंट, इसलिए मैं कहूँगा क्लासेस साहब, बिकॉज आप मशहूर हैं इस बात, आपको जो बात आपकी ऑब्जर्वेशन में और जो आपका क्रिटिसिज्म होता है वो दैट इज बियॉन्ड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड पर्सनल बाइस। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लूँगा, अपने मौजूद मेहमानों को कहूँगा जी एक ब्रेक हम मुख्तसर सा ले रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। प्रोग्राम में मेरे साथ उज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं, शफ़ीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं और जनाब रऊफ़ क्लासा साहब मौजूद हैं। उज़ैफ़ा साहब, मुझे क्योंकि आप शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब भी हैं, उन चंद मिनिस्टर्स में से जो उनके बहुत करीब हैं, जो क्लासा साहब ने कहा है वो आपको पता है, क्लासा साहब बियॉन्ड बायस बात करते हैं, वो किसी के बारे में भी उनका कोई पर्सनल स्कोर सेटलिंग नहीं होती, और वो हर जगह आप कल जो उन्होंने कुछ आई ओपनिंग बातें की हैं, 2.5 साल से आप चले पिछला छोड़ भी दें, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मैंने दोबारा मैं लफ्ज़ लेपापोती ही इस्तेमाल करूँगा, इस्लामाबाद की आप करी जा रहे हैं। ये हालत है इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल की, कोई इस्लामाबाद में 500 सरकारी अस्पताल नहीं है। अब क्या अपग्रेडेशन हुई है? आपने खुद अभी माना कि हाँ जी हमारी गलती है, बट फिर लोग आपको कैसे जज करेंगे और फिर आपको कैसे वैल्यूएट करेंगे? और माजरत के साथ फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो वजारत दाखिला है वो वज़ीर आज़म के मातहत भी नहीं है, रिपोर्टिंग भी उसकी नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंटली शायद इस सिस्टम में काम कर रही है, तो वज़ीर आज़म शायद उनसे पूछ भी नहीं सकते कि भाई आपके ज़ेर इंतज़ाम जो इस्लामाबाद है, CDA है, सब कुछ है, ये क्या काम कर रहे हैं? देखिए मुनीर साहब, गुजारिश है कि इस्लामाबाद के जो दोनों बड़े अस्पतालों का रेफर किया है क्लासा साहब ने, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंडर आता है जी। मैं से थोड़ी सी आपके सामने वजाहत पेश कर दूं कि पहला तो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पंजाब में जब वज़ीर आला थे तो क्लासा साहब इससे एग्री करेंगे कि 5500 अरब का पंजाब का आलमोस्ट टोटल बजट है, और तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा का पंजाब में ADP है, और बाकी जो दीगर मामलात हैं जो रियासती अमूर हैं उसमें पंजाब के पास, जब पंजाब के वज़ीर आला होते हैं वो आपके पास मसरूफियात नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन गवर्नेंस का मुजाहरा करते हुए डेवलपमेंट पे फोकस करना होता है। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म बने तो क्या हुआ, पहला जो 18 महीने या 16 महीने का टेन्योर था PDM का, उसमें आपके सामने तक इत्तेहादी हुकूमत थी, IMF नाराज़ हुआ था। उसके बाद भी अगर ये 2 साल की आप बात करें तो हमारे तो PSD पे भी बहुत बड़ा कट लगा है। एक तो ये नहीं कहा जा सकता, जिस शहबाज शरीफ साहब को क्लासा साहब जानते हैं या मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, अगर आपके पास PSD में पैसे पड़े होते, IMF की कदर ना होती, तो अब तक शहबाज साहब इस्लामाबाद में कम से कम 2 या 3 नए अस्पताल बना चुके होते। क्योंकि पंजाब की तारीख गवाह है कि अगर 1947 के बाद पंजाब के अंदर, यानी निश्तर और विक्टोरिया को मैं निकाल दूं, अगर निश्तर और विक्टोरिया से बड़े अस्पताल बने हैं तो शहबाज साहब के दौर में बने हैं। यानी किसने करेज का मुजाहरा किया, चाहे उसमें शहबाज शरीफ हॉस्पिटल हो, चाहे उसमें लीवर इंस्टीट्यूट हो, चाहे उसमें किडनी इंस्टीट्यूट हो, चाहे तैयबुर्दगान इंस्टीट्यूट हो, चाहे निश्तर 2 हो, और बेशुमार मंसूबे। तो गुजारिश ये है कि जो बातें ज़रा पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर आप कर सकते हैं, जो तरक्याती काम कर सकते हैं, वो मरकज़ में उस तरीके से आप नहीं कर पाए, और लामहला मुल्क की मौजूदगी की सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी बात ये कहना कि नकवी साहब के इस्लामाबाद में मुदाखलत नहीं की जा सकती, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। अच्छा जी। पंजाब के अंदर जो है, जिस तरह शहबाज साहब अगर किसी को किसी अहम मनसब पर तैनात कर देते तो उसे मौका दे देते कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। अब अगर इस्लामाबाद की आप बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर जो DC है वो कौन है? वो DC तो वो लगा हुआ है जो कि नकवी साहब के दौर से पहले लगे हुए हैं, जब पिछले PDM दौर में वो लगे थे, शहबाज साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। IG इस्लामाबाद कौन है? शहबाज साहब के कई अजला में DPO रहे हैं। ये जरूर है कि मुझे सर उज़ैफ़ा साहब एक बात बताएं सर, आप भी मेरे आप भाई हैं हमारे, आप इस्लामाबाद जाते हैं ना, आप गवर्नमेंट में हैं, कैबिनेट में जाते हैं इधर उधर, मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं, वज़ीर आज़म के दफ्तर और घर से पिम्स कितना दूर होगा? कोई 100 किलोमीटर दूर है? ऐसा तो नहीं है ना कि अगर इस्लामाबाद के 4-5 किलोमीटर, अगर उस हॉस्पिटल की ये हालत है कि दोपहर को आप जाएं, मैं नहीं कहता बाकी है, मैं सिर्फ अभी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ कि वहाँ लोगों की ये वहाँ पुरसाने हाल है,
2.5 साल से हुकूमत मौजूद है। बेशक कल मुस्तफ़ा कमाल साहब इस बात पे इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा 1 साल 2 महीने से मैं मिनिस्टर हूँ। बात यह है कि अगर आपको हुकूमत काम करने नहीं दे रही है, आपको कोई आपको मना तो नहीं कर रहा ना, आप आके पहले दिन ही रेड फ्लैग शो करें कि जी मैंने 1 महीने में देखा है इस हॉस्पिटल के अंदर फुटफॉल, ये इसकी कैपेसिटी है 4000 मरीजों की पर डे, यहाँ 15,000 आ रहे हैं, तो माजरत के साथ ये अस्पताल कोलैप्स कर देगा। ये किसी ने रेज किया सर? नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि जितना पिम्स में बेहतरी लाई जा सकती थी वो नहीं लाई गई। ये एक नेग्लिजेंस है। मैं आपके प्रोग्राम के दोस्तों से एग्री कर रहा हूँ। यही पॉलीक्लिनिक का हाल है। हम इन्हीं वसाइल में इस पिम्स को कई गुना बेहतर कर सकते थे। ये बात आपकी, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, बट मुझे सिर्फ एक बात बताएं शफीउल्लाह जान साहब, अब आप एक होता है ना कि ज़ाहिर बात, आप इस्लामाबाद में तो आप हिज़्ब इख्तलाफ है ना, मुझे ये बताएं आप हुकूमत से डिमांड क्या करते हैं कि किस किस को घर जाना चाहिए? आप वज़ीर को भी जाते हैं घर जाए, सेक्रेटरी हेल्थ को तो उन्होंने फारग कर दिया है, उनको 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। इंक्वायरी अभी सामने आ जाएगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स के हैं, मैं अभी खबर देख रहा था, मुझे क्लासरा साहब करेक्ट करेंगे कि उन्होंने अपने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है अपने ओहदे से, क्योंकि शायद वो कमेटी का सामना करना चाहते हैं और बाद में बताना चाहते हैं कि उनकी गलती थी या नहीं थी। मैं एक और डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू भी वहाँ पर सुन रहा था, वो भी मुझे समझ नहीं आई वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। डिमांड क्या है? कमेटी के नहीं सामने करना तो फिर क्या फाइंडिंग कहाँ से होगी, फैक्ट फाइंडिंग? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मुनीब साहब। मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि मैंने इस्तीफा भिजवा दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा कबूल करने को तैयार नहीं है। मतलब प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये वजीर सेहत की नाअहली नहीं है। वो वजीर सेहत सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स को नहीं देख पा रहा, जो रोज आ जाता है और नई सूबे की डिमांड करता है। वो वजीर सेहत जब इस्तीफा देता है, और वो इस्तीफा तो इसलिए दे रहा है कि मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा कसूर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का कह रहे नहीं आपका कसूर नहीं है, आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, अस्पतालों को मजीद खराब करें, आप बैठे रहें, सिस्टम को मजीद कोलैप्स करें। तो इस मुल्क में तो रवैये ये हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये यहाँ का एमएस जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं मैं कमेटी को फेस करूंगा। भाई पहले आप इस्तीफा नहीं दे रहा तो उसको हटाएं अपने ओहदे से, बिल्कुल कमेटी बनाएं, उसे वो कमेटी के सामने पेश हो, अगर उसके कोई नाअहली साबित नहीं हो रही तो वापस रिटेन कर दें। लेकिन ये क्या बदमाशी है कि जी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मतलब इनकी कोई रेट ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डमीज है। अच्छा, इनको बैठाया गया है, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। 4 किलोमीटर दूर है इनके वजीर आजम हाउस से पिम्स, लेकिन वजीर आजम ने जो है वहां पे जहमत नहीं करनी, क्योंकि वो तो अशरफिया का नुमाइंदा है। उसने क्या करना है, मिडिल क्लास के गरीब बच्चों की। शफीउल्लाह जान साहब को सानेहा होगा तो कमेटी तो आप भी बनाएंगे ना, फैक्ट फाइंडिंग तो आप भी करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाक़या होता है तो कमेटियां तो आप भी बनाएंगे ना, उसके बगैर कैसे फैक्ट फाइंडिंग करेंगे? देखिए, कमेटी अगर हम बनाएंगे तो फिर उस कमेटी का रिजल्ट भी आएगा। अच्छा। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है ना कि कमेटियां तो बना लेते हैं, हर चीज के लिए ये कमेटी बनाते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। उसमें जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ है ये बच जाते हैं, 1-2 को सामने करके कमेटी अपनी जो सिफारिशात है उनके सामने रख लेती हैं, और अल्लाह और खैर सल्लाह। देखिए, बात बड़ी इस बार वाजे हो चुकी है कि ये इनकी नाअहली है कि इनसे 2 हॉस्पिटल नहीं चल रहे, और एक हॉस्पिटल का बजट इस साल जो है वो तकरीबन 7 अरब। नहीं, बट शफी भाई मेरा जो सवाल था आपसे, देखिए आप क्या चाहते हैं, अभी क्या हो, कौन कौन घर जाए? वजीर सेहत को घर भेजना चाहते हैं, वो तो कहते हैं मैंने तो अपने आप को पेश कर दिया है अकाउंटेबिलिटी के लिए। सेक्रेटरी सेहत चले गए, उनको वजीर आजम ने फारिग कर दिया, कमेटी बन गई, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और क्या मतलब एक होता है ना क्या हो? और इसके अलावा डेफिनेटली वजीर सेहत को घर जाना चाहिए। अच्छा, वो तो इस्तीफा भी देने को तैयार है, और अकॉर्डिंग टू हिम को उसने इस्तीफा भिजवाया भी है जी। लेकिन इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो वजीर सेहत है वो नुमाइंदा किसी और का है। अच्छा। वो किसी और के फरमाइश पे यहाँ पे बैठा हुआ है, किसी और जमात का। आप ये कह नहीं, किसी वो जमात जो है वो किस तरह काम करती है, किस तरह ऑपरेट होती है, किस तरह इत्तेहाद बनाती है, किस तरह इत्तेहाद छोड़ती है, वो सबको पता है। अच्छा, वो किसके इशारे पे नाचती है, साथ भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल हमसे भी गलतियां हुई है, मैं एडमिट कर रहा हूँ। अब ना कीजिएगा दोबारा गलती ऐसी। अगर हम गलतियां ना करते तो हम इस भंवर में ना फंसे होते जहां पे फंसे। मैंने कहा हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो ये गलती ना कीजिएगा। हम बहुत कुछ सीख के आएंगे वापस। अच्छा। अब हवाम के वोट से
एक अपनी जो है मेजोरिटी लेके आएंगे। हमारे पास तो मेजोरिटी थी ही नहीं। अच्छा। और हमारी तो कमजोरी यही थी कि मेजोरिटी थी नहीं, मखलूत हुकूमत बना दी गई। और फिर इनकी जो ब्लैकमेलिंग थी MQM की, उससे आपको अल्लाह बचाए। हाँ। अब मौसूफ जो है, जो फॉर्म 47 पे PTI के मैंडेट पे बैठा हुआ है कराची से, वो इस्तीफा देने को तैयार है। लेकिन इस मुल्क का वजीर आजम, जो कि बेख्तियार वजीर आजम है, उसके पास इख्तियार नहीं है उस इस्तीफे को कबूल करने अच्छा का। ठीक। अच्छा, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन, मैं एक क्लासर साहब के पास से कंक्लूड कराने से पहले मैं उज़ैफा साहब से पूछूं। उज़ैफा साहब, ये जो पूरी स्टोरी कल से चल रही है कि फौरी तौर पर दस्ती उन्होंने इस्तीफा अपना दिया वजीर आजम को पहले ही फ़ोन कॉल पे, और वजीर आजम ने रिजेक्ट कर दिया। ये वज़ीर आज़म ने क्यों रिजेक्ट किया? कि वो पहले चाह रहे थे कि फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, या वो समझते हैं कि नहीं, ये एक नी जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहिए? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने तो ऐसी कोई बात ना मुझे बताई, ना कहीं पर की, ना इवन के मीटिंग में बात की। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है, यू कैन नॉट कंफर्म है। हाँ जी, अगर ये बात निकली है तो लामाला मुस्तफा कमाल साहब के जरिए निकली होगी, उनकी PM साहब से व्हाट्सएप पे बात हुई होगी, तो ठीक है, उन्होंने अगर ये बात की है तो मुझे नहीं पता किस पैराए में की है। ठीक है। तो और लामहला एकदम कोई वजीर कराची में हो और ये वाकया हो और वो कहे जी अगर जिम्मेदारी आपने मेरे पर डालनी है तो मैं रिजाइन कर देता हूँ, तो वजीर आज़म ने सामने से यही कहना ना कि नहीं, अभी इस तरह पैनिक में आप इस्तीफा ना दें, या इस्तीफा वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे और उसकी पूरी इंक्वायरी करा लेंगे। और ज़रा जब इत्तेहादी जमात होती है तो आप मजीद ज़रा मोहतात होते हैं। अगर ये बात हुई भी है, लेकिन मेरे इस तरह की कोई बात इल्म में नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तहरीरी इस्तीफा भेजा था और PM साहब ने रिजेक्ट कर दिया। एंड मुमकिन है गुफ्तगू में इस तरह की बात हुई हो और वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर जो है कोई रिस्पॉन्स ना दिया हो, और उन्होंने यही मतलब अखज़ किया हो कि मेरा इस्तीफा वज़ीर आज़म साहब नहीं लेना चाह रहे। ठीक है। क्लास साहब, टुवर्ड्स द एंड ये सिर्फ मुझे ये बता दें कि स्टैंडर्ड आप कंक्लूड कर दीजिएगा क्योंकि सर वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्या होना चाहिए जिससे हम ये कहें कि जो शहबाज साहब की हैसियत प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी एक रेपुटेशन रही है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, बहुत पिलर टू पोस्ट उन्होंने काम किया, क्या होना चाहिए जिससे लोगों को एटलीस्ट, देखिए जो उन बच्चों कीमती जाने गई उन बच्चों की, वो तो वापस नहीं आ सकती। स्टैंडर्ड क्या हो जिससे लगे आपको, मुझे, हम सबको कि यार एटलीस्ट कुछ हुआ है? ये स्टैंडर्ड हर किसी ने खुद तय करना होता है, आप मैं कोई और नहीं तय कर सकता। ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लिए खुद तय करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, या क्या ऐसी लेगेसी बनानी चाहिए, लोगों को मैसेज जाना चाहिए, लास्ट जो ग्लोरी है उसको रिगेन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब राव साहब, जनाब शफीउल्लाह जान साहब और हुज़ैफा रहमान साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।